नमस्कार प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब आप लोग तो जानवे करते होंगे कि रविवार को मुजफ्फरपुर में अमित शाह का रैली था। और जब रैली शुरू हुआ तो लोग ध्यान लगा के बैठा हुआ था कि भैया अमित शाह बिहार आए हैं तो क्या क्या बोलते हैं, बिहार के बारे में क्या क्या बोलते हैं। और वो जब यहाँ आए ना तो जो उतना दिन पहले जाति गणना हो चुका था और उसका जो है घोषणा हो चुका था कि किसका कितना रिजल्ट आया है, उस पर जब बोलना शुरू किए तब इतना बोले कि एक तरह से जो है मुद्दा ही छेड़ दिए, सियासत को जो है गर्म कर दिए। अब देखिए कि अमित शाह जाति गणना जो हुआ है उसका जो आंकड़ा आया है उस पर सवाल खड़ा किए और ये भी बोले कि इसमें जो है जानबूझ के मुस्लिम और यादव का आबादी जो है बढ़ा दिया गया है और अति पिछड़ा का आबादी घटा दिया गया है। हालांकि इस पर बाद में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भी पलटवार आया और तेजस्वी यादव का भी पलटवार आया। लेकिन इस सारा चीज जो हुआ ना, इससे सियासत में जो गर्मी बढ़ा है और खासकर हमारी जनता के बीच में भी एक बड़ा चर्चा का माहौल बन गया है। तो इसलिए हम लोग भी आज जनता के बीच में चलते हैं और इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करते हैं। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच में, आइए। तो रविवार को देखिए मुजफ्फरपुर में अमित शाह की रैली से जो चर्चा शुरू हुई थी अब वो पूरे जन में फैला हुआ है। और अभी देखिए कि हम लोग मुजफ्फरपुर के सरैया टावर के पास खड़े हैं और यहाँ पे लगभग हर तरह के लोग आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं। जाति गणना का सच्चाई अमित शाह कुछ और बता रहे हैं और यहाँ बिहार में लालू नीतीश ये लोग कुछ और बता रहे हैं। क्या सच्चाई है? अमित शाह जी जो बोलते हैं तो यहाँ आम आम में जाति जनगणना होना बहुत बड़ा जरूरी था। जो आपको 1931 में हुआ था उसके बाद नहीं हो पाई थी। जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी जो है एक कमाल करेगा और बकई बिहार की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता इनको बधाई देना चाहिए। जिसकी जितनी आवाज़ उसकी इतनी भागीदारी। लेकिन क्यों अमित शाह जी को ये लग रहा है कि जाति जनगणना गलत है? अच्छा, अभी जैसा आपने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी है ना, और यही लाइन जो है बार बार यहाँ बिहार में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लोग भी बोलते हैं। अब अमित शाह का कल एक ये कटाक्ष आया था कि अगर जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी की बात है तो क्या लालू यादव, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव जो है किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल समय आने पर निश्चित बनाएंगे। जो जनता मुख्यमंत्री विधायक तय करती है, जनता जनमत देती है और जनता के चुनी हुई सरकार ही मुख्यमंत्री बनते हैं। अब कल देखिए कि कल जो चर्चा शुरू हुआ था और रविवार को जो अमित शाह ने अपने रैली के दौरान, अपने भाषण के दौरान जो बोला था, कहीं ना कहीं उसको लेके विपक्ष का भी पलटवार आ रहा है। यहाँ बिहार में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका भी पलटवार आ रहा है। लेकिन लोकसभा का माहौल बना हुआ है तो बयानबाजी तो होगी ही। लेकिन ये बिहार में जाति गणना जब हुआ था तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग आंकड़ा आया था और कहीं ना कहीं यहाँ से बात भी उठ रही थी कि इसमें गलती हुई है, इसको जो है अच्छे तरीके से करना चाहिए था। क्या लगता है कि क्या सच में किसी तरह का कोई गड़बड़ी हुआ था क्या जाति गणना में? अमित शाह पूरे देश में करा लें, बिहार में करा लें, भारत सरकार है, कुछ भी करा सकते हैं। सच्चाई क्या है, गलत है, उसे हमने ले आए। अच्छा, कल अमित शाह ये भी कह रहे थे कि जानबूझ के बिहार में मुस्लिम का संख्या और यादव का संख्या बढ़ा के दिखाया गया है, खुश करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए। देखिए, अगर बिहार में यादव की संख्या, मुस्लिम की संख्या बढ़ा दी गई है, हम इसको मानते नहीं है। भले ही अपन बड़ा हुआ कम है, हम खुद यादव है, हम यादव है नहीं। पहले बात यादव मानते हैं, हम अपना गांव में माने घर का आदमी से यादव मानते हैं, हम यादव नहीं है। पहले बात हिंदू है, हम समझ नहीं आया हमको, मतलब आप बोल रहे हैं यादव है लेकिन यादव नहीं मानते नहीं, क्योंकि हम हिंदू है। पहले हिंदू है, हिंदू मतलब के लिए पहले आप अपने धर्म और राष्ट्र को ऊपर रखते हैं ना? हाँ। लेकिन भैया यहाँ पे बार बार जो है विपक्ष की तरफ से बार बार जो है आरोप लग रहा था कि जाति गणना के कारण जो है बिहार के जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है, बिहार के जनता के साथ जो है छलावा हुआ है, संख्या बढ़ा के दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जाति जनगणना को तो मैं जाति दुश्मनी मानता। कि कहीं भी हम लोग सभी लोग पहले भारतीय हैं और जाति एक अपना अलग अलग जो है कि एक स्टेटस है जो वो अपनी जगह है। और जनगणना की जो बात करते हैं, सबसे पहले तो जो वैश्य है उनको तो यहाँ बिहार में 27% है, लेकिन जाति जनगणना में सिर्फ 3.81% दिखाया गया। उनका तो इतना मतलब टुकड़ों टुकड़ों में वैश्य को किया गया
कि वो इतने टुकड़े में बट गए कि वैश्य अधिक संख्या में होने के बाद भी जो है उनकी संख्या जो है कि कम हो गई। अच्छा हाँ, बार बार ये भी बात जो है, हम लोग भी जब जाति गणना का जब रिजल्ट आया था या जाति गणना का जब फैसला आया था, तब हम लोग भी जनता के बीच में घूम रहे थे और तब बहुत सारे लोगों का ये शिकायत था कि जाति गणना पूरे तरीके से सबके बीच में नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे बात आंकड़ों पे आ गया है कि आंकड़ा ही सही नहीं है। मैडम, जातिगत जनगणना सही हुआ, इसलिए भाई साहब को नहीं मालूम है, इनके घरे अभी चलिए, इनके परिवार से पूछिए। और रहा वह समाज में कानू है, तेली है, तुम्हार है, तो सबको जुटेगा तब ना 35% होगा। यहाँ तो जाति के गणना किया गया, नेतर कितना है, डोम कितना है, इससे जातिगत जनगणना से फायदा हुआ। अमित शाह का एक ये भी कहना था कि हम जाति गणना का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाति गणना में जो आंकड़ा आया था उसको सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए था जनता के बीच। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम बहुत सारे परिवारों को अगल बगल में जानते हैं जिनकी यहाँ जनगणना हुई नहीं। हमारे घर में खुद नहीं और आंकड़ा पेश कर दिया गया। मेरे भी घर में नहीं हुआ, लेकिन भैया को बोलेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, हम हिंदुओं को अलग अलग जातियों में दिखाया गया, लेकिन मुस्लिम में सिर्फ एक ही जाति दिखाया गया, ऐसा क्यों? अच्छा, ये बार बार आरोप लग रहा था विपक्ष की तरफ से कि यादवों और मुस्लिमों का तुष्टीकरण के उद्देश्य से जो है जानबूझ के इनका संख्या बढ़ा दिया गया है और अति पिछड़ा का संख्या कम कर दिया गया है। सही बात है ये। लेकिन मेरा एक और भी कहना है कि मुस्लिमों का में भी तो 10-20 जात है, उन लोगों को वर्गीकरण क्यों नहीं किया गया अलग से? ये वाला आंकड़ा कब आया? ये वाला आंकड़ा तो हम नहीं देखे। देखिए, ये जानकारी का अभाव है, सदा भाई को जानकारी का अभाव है। ये जाति जो गणना हुआ है, ये बंद कमरे में बैठ करके रिपोर्ट लिख कर चला गया है। वहाँ से आयोग के अध्यक्ष जो है वो सर्किट हाउस में आए थे। आयोग के अध्यक्ष जो है वो ये आप मान कर चलिए कि जो जनता दलियों का जो सरकार है, जनता दलियों का जो पार्टी ऑफिस है, वो पार्टी ऑफिस में पहले वो बैठते थे, जो इसका अध्यक्ष है। और जो इसका जो मेंबर लोग हैं वो सब उनके पार्टी के सब ऑफिस में ही लोग बैठते थे पहले, पटना वाले ऑफिस में। तो ये रातों रात कोर्ट के डर से, जैसे कि कोर्ट कहीं इसको जाति गणना पर रोक न लगा दे, तो रातों रात कोर्ट के डर से इन्होंने रातों रात आयोग बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, मेंबर बना दिया। और वो उसके द्वारा अपने हिसाब से जो पहले से ये लिख कर रखा गया था इस जाति का इतना, सरकार के द्वारा वो कागज उसके पास चला गया। और वो आयोग के जो अध्यक्ष थे और बाकी मेंबर थे वो सब उस पर केवल साइन कर दिया। अच्छा, कल ललन सिंह का भी जो है पलटवार आया था कल कि इनको ये बार बार जो कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि जाति गणना का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें आंकड़ा सही देना चाहिए था। तो ललन सिंह का कहना है कि वो लोग तो विरोध कर रहा था, हम लोग इसको करवाए हैं। देखिए, क्या होता है कि जब कोई काम होता है तो यहाँ राजद और जदयू की हमेशा लड़ाई है। नौकरी बांटने में लड़ाई है, जाति जनगणना में लड़ाई है। हर मुद्दे पे जब क्या है कि दोनों में एकजुटता तो है नहीं, समन्वय तो है नहीं। सरकार बनाए हमने नीतीश जी को कम सीट होने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया कि भैया आप मुख्यमंत्री बनिए, आपका एक्सपीरियंस है, काम कीजिए। उनको क्या हुआ कि उनको तुरंत पलटी मार है आदमी। उन्होंने क्या किया कि उनको प्रधानमंत्री का सपना आया और उस सपना देखने के बाद जो है राजद के साथ गठबंधन कर लिए। तो राजद की गठबंधन के बाद ये लड़ाई तो आम बात है। जाति बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें कोई शंका नहीं है, कोई जो है मतलब घबराहट नहीं है बोलने में कि बिहार में लोग जाति देख के वोट देता है। ऐसे में कौन जाति कितना % है, ये तो खैर अगर सही आंकड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कभी इसका जरूर जो है फायदा मिल जाए। लेकिन अब आंकड़े पर ही सवाल उठ रहा है कि आंकड़ा गलत बताया गया है, जानबूझ के किसी का संख्या बढ़ा दिया गया है और अति पिछड़ा का संख्या कम कर दिया गया है। और ये जाति जनगणना से युवाओं को जाति जनगणना से ही समझना है। इसमें शिक्षा की बात होनी चाहिए, हॉस्पिटल की बात होनी चाहिए, चिकित्सा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। ये जाति जनगणना होता क्या है? अच्छा, सरकार का पैसा वेस्टेड, सरकार का पैसा वेस्ट हो रहा है। बिहार में इतना सारा जरूरत है ना, और कहीं ना कहीं सरकार ने कहा कि हम लोग सबके हक अधिकार के लिए जो है कानून बनाएंगे, सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग अगर सबको पता चल जाता है कि किसका कितना आबादी है, किसका कितना जाति है, तो हमारे लिए आसान रहेगा योजना बनाना। क्या लगता है कि अब आसान हो गया? देखिए, ना आसान था ना आसान होगा। ये सब जो है वोट का राजनीतिक है। असल बात में जो बिहार सरकार का कार्य योजना जो बनता है और केंद्र सरकार का कार्य योजना बनता है, उसमें 60% अनुसूचित जाति पिछड़ा समाज के
शिक्षा और रोजगार के लिए बनता है, बिल्कुल बिल्कुल और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बनता है। हाँ। न कि यह जाति आधारित जनगणना करके हम अपना जो है ना वोट बैलेंस कर ले। बार बार ये कहा जा रहा था, तो क्या किसी अति पिछड़ा को यहाँ पे मौका मिलेगा? बिहार में किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? देखिए, भविष्य में तो अति पिछड़ा नीतीश कुमार हाँ बने, हाँ, तो बिहार में कुछ भी हो सकता है। तो नीतीश कुमार बने हैं, फिर तेजस्वी यादव बनेंगे, फिर तेजस्वी यादव के बेटा बनेंगे, तो वो थोड़ी नहीं बने। कोई गरीब का बच्चा जो है, जो पढ़ने लिखने में तेज है, जो कोई जो है बढ़िया काम कर रहा है, वैसा कुछ बन जाए, तब बिहार का लोग जो है एकदम गौरवान्वित महसूस करेगा, है कि नहीं? हम आप 90 के दशक देखे होंगे। हाँ 90 में एक गरीब का बेटा ही लालू यादव बने थे। हाँ हाँ तो उस समय के बाद जो एक दशक सुधरा, जो पहले अत्याचार होती थी, वो अत्याचार 90 के बाद बंद हुआ। और अच्छा, बिहार में क्या लगता है, सच में जाति गणना को लेके जो है छेड़छाड़ किया गया क्या आंकड़ों के साथ? ऐसा कुछ नहीं लग रहा। सही हुआ है ना? सब आंकड़ा सही है ना? बिल्कुल सही है। अब देखिए कि रविवार को जो है बार बार जाति गणना को लेके जो है कटाक्ष कर रहे थे, बार बार अमित शाह जो है इसके बारे में बोल रहे थे कि आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ किया गया है, बार बार एक शब्द बोल रहे थे पलटू राम। लेकिन खैर सबसे बड़ी बात है कि जब इतने बड़े स्तर के नेता जो है गृह मंत्री होते हुए अगर कहीं रैली करते हैं तो उसमें जो है एक एक बार चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि जाति गणना के आंकड़ों में सच में छलावा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और थोड़ा उनसे और जानते हैं कि सच में इसमें आंकड़ों में छेड़छाड़ किया गया है या आंकड़े सच हैं। आइए, अब देखिए घूमते घूमते मुजफ्फरपुर में हम लोग पहुंच गए हैं। मुजफ्फरपुर का जिसको हृदय कहा जाता है, छोटी कल्याणी में, और यहाँ पे भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और इनसे भी जरा बात किया जाए कि कल अमित शाह एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहा जाए कि आरोप लगा के गए हैं या एजेंडा सेट करके गए हैं 2024 लोकसभा इलेक्शन का, कि जानबूझ के ये जो मौजूदा सरकार है बिहार में, ये लोग क्या किए हैं कि मुस्लिम और यादव का संख्या बढ़ा दिए हैं, अति पिछड़ा का संख्या कम कर दिए, तुष्टीकरण का राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, हम लोग को तो राजनीति से लेना देना नहीं है, सबसे पहला बात। हाँ। लेकिन अगर सही बोला जाए तो आंकड़े में तो उलटफेर हुई है और बड़े पैमाने पर उलटफेर हुई है। जैसे कि अति पिछड़ा और पिछड़ा जाति के बहुत सारे लोग हैं जो कि उनका आंकड़ा सही नहीं है, और हम तो यही गुजारिश करेंगे सरकार से कि सही आंकड़ा दिखाइए। आंकड़ा छुपाया क्यों जा रहा है? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य बोलिए या जो बोलिए, लेकिन बिहार में ये गलत हुआ है। आप जाति जनगणना कराएं, बहुत अच्छा काम करवाएं, लेकिन क्या किए आप कि आंकड़ा है 10 दिखा रहे हैं 2, 8 आंकड़ा गायब हो गया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 70% आंकड़ा ऊपर नीचे का उलटफेर हुआ, ये गलत हुआ। बिल्कुल, जिस समय जाति गणना का जब घोषणा हुआ था और जब हम लोग को भी पता चला था, तो कहीं ना कहीं जनता को भी ये बताया गया था कि जाति गणना जब होगा तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये बहुत से ऐसे जाति हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है या जिनके बारे में सही आंकड़ा नहीं है, तो उनके लिए हम लोग विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए क्या कितना भेजना है, कितना फंड भेजना है, ये हम लोग को पता नहीं चल पाता है। तो जब हमारे पास आंकड़ा होगा तो हम बेहतर कर पाएंगे उनके लिए। तो अब आंकड़े पे ही सवाल उठ रहा है, ये कितना सच है? ये तो सच नहीं है। आंकड़ा उन्होंने जो लिया उस हिसाब से आंकड़ा दिया नहीं, गलत आंकड़ा दिया। आंकड़ा बराबर होना चाहिए। सुन रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय का कुछ आंकड़ा बढ़ा के दिया गया है, यादव समुदाय का कुछ आंकड़ा बढ़ा के दिया गया है, बाकी जो हमारे सनातन धर्म में जो अति पिछड़ा मोर्चा में आते हैं उनका आंकड़ा कम दिया गया है। तो इस पर विचार करना चाहिए, विवश करना चाहिए और आंकड़ा सही बताना चाहिए। अच्छा, अब बाकी लोगों का तो छोड़ दीजिए, कौन क्या बोल रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन आपका क्या लगता है कि आप जैसे अपने अपने कास्ट को लेके लोग समझ सकता है कि हाँ हमारा जाति इतना है तो हमारा इतना जनसंख्या दिखाया गया, ठीक है, आपका जितना जाति है उसका आंकड़ा सही बताया गया कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ये। आंकड़ा गलत बताया गया है। एक्यूरेट बताना चाहिए, जो भी काम होना चाहिए एक्यूरेट बताना चाहिए। और जाति जनगणना में हमेशा मैं यही कोशिश करता रहूँगा कि जो भी बात हो वो सही हो, गलत ना हो, कम नहीं बताया जाए, जो भी बात बताया जाए एक्यूरेट बताया जाए। देखिए, बिहार में जब जाति गणना का जब घोषणा हुआ था तो बहुत लोग इसी पे सवाल खड़ा कर दिए थे कि जाति गणना होना नहीं चाहिए या होना चाहिए, लेकिन खैर जैसे तैसे जाति गणना 2 भाग में हो गया। एक बार पहले हुआ, उस पर रोक लगा और फिर वापस शुरू हुआ है ना, और फिर से हुआ, तो 2 भाग में जाति गणना हुआ, तो कहीं ना कहीं समय भी तो ज्यादा मिला। तो जाति गणना में फिर कैसे एक सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जाति गणना का रिपोर्ट गड़बड़ दिया गया है? तो हुई है, हुआ, सरकार से हुई है। अब क्या है नहीं है फंडा उनको पता है, हाँ, हमें तो मालूम नहीं है। हाँ, हाँ।
लेकिन यहाँ पे देखिए कि बिहार में बहुत तरह के मुद्दे पे हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन बिहार में भैया जाति बहुत बड़ा मुद्दा तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है ना। जाति के नाम पे लोग वोट देता भी है और लेता भी है, लेकिन यहाँ पे जातीय पे सवाल अमित शाह कल खड़ा करके चले गए कि जाति गणना में आंकड़ा के साथ छेड़छाड़ किया गया है, अन्याय हुआ है। अगर मान के चलिए बिहार में अगर जातीय जनगणना हो गया तो ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया ना। अरे जातीय जनगणना तो पूरे देश में होनी चाहिए ताकि जो ये निचोड़ निकल सके कि कितनी किसकी जो है हिस्सेदारी है, उसी के हिसाब से भागीदारी होनी चाहिए। अगर अमित शाह बोल दिए तो अमित शाह जी के हाथ में तो है ना कि पूरे देश का जो है जातीय जनगणना होनी चाहिए। मान के चलिए जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि यादव की संख्या बढ़ा दिया गया, मुसलमान की संख्या बढ़ा दिया गया, तो आप कराइए ना, पूरे देश आपके हाथ में है। आप पूरे देश की जातीय जनगणना करा दीजिए, आपके पास निचोड़ चला आएगा जो है, समझिए। अच्छा भैया, आपने शुरू में ही बोला कि जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी है ना, तो कल इसमें भी अमित शाह ने कहा है कि अगर मान लिया जाए कि उनको ऐसा लगता है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी उन लोगों का ही कहना है, तो क्या किसी अति पिछड़ा को नीतीश कुमार छोड़ के, तेजस्वी यादव छोड़ के किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए क्यों नहीं बनाया जाएगा। आप जो समझ रही है बिहार का विकास हो रहा है और आने वाले समय में जिस तरीके से जिसकी जितनी संख्या होगा उसके हिसाब से जो है, समझिए आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाने का या उप मुख्यमंत्री बनाने, जरूर बनेंगे जो है। अमित शाह जो कह रहे हैं तो अमित शाह जो समझिए पूरे देश की जातीय जनगणना करा देना, इसमें जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जो है। घरे घर का मैगी है, इसमें जनता का पैसा लगता है, कोनो अमित शाह के जेब से या तो बोल रहे हैं ना कि यहाँ जो छेड़छाड़ हुआ, क्या छेड़छाड़? अगर यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री जो जातीय जनगणना करा रही है तो छेड़छाड़ हो गया, और आप कराइएगा तो छेड़छाड़ नहीं होगा जो है, समझिए। ये सब जो है झूठा एलिगेशन है। अच्छा, और ये जो जनता को ठगने का कार्य है। अच्छा, कल देखिए कि ये भी बोल रहे थे कि जाति गणना हुआ, ये खराब बात नहीं है, लेकिन जाति गणना में आंकड़ा के साथ क्यों छेड़छाड़ कर दिए? देखिए आंकड़ा के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है वो बहुत बड़ा पैमाने पे हुआ, वो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला बात आप लोग के सामने में रखना चाहते हैं, पूरे बिहार के सामने रखना चाहते हैं। और रही बात नीतीश बाबू की, अगर उनको किसी चीज की गणना करवानी है तो वो नशा का गणना करवाए। वो जो है देश में जो हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन केगो सुलोसन फूकता है, केगो जो है प्लास्टिक में पीता है। आज आप रात के 2 बजे घूमिए शहर में, आपको छोटा छोटा बच्चा 10 साल का 12 साल का बच्चा आपको सुलेसन फूकता हुआ नजर आएगा। स्कूल के बच्चा को देखिएगा बैग में व्हाइटनर लेके चलता है, गली में खड़े होकर के रुमाल से सूंघता रहता है। बताइए, उनका जनगणना करवाइए ना। वो काहे हो रहा है, उसको ठीक कीजिए। बिहार में देखिए कि जांच का बहुत सारा विषय है, जैसा कि भैया भी कह रहे हैं कि नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए इतना बड़ा संकल्प लिया गया और इस पे गणना नहीं किया गया। नशा मुक्त बिहार तो है ही जो है, समझिए ना। आपको क्या दिखाई दे रहा है? एकाएक जो समझिए कि जो 1,20,000 को जो है नौकरी का जो मामला आ रहा है, क्या हो रहा है? हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री जो हुए या उप मुख्यमंत्री एक जो युवाओं को जो रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं, उसमें यूपी के भी तो बहुत अलग अलग राज्य के लोग हैं। तो अलग अलग राज्य के, तो इस राज्य की तो जब आइए और ये समझिए कि भाग है ना, जो हमारे अलग राज्य से भी बिहार में लोग आ रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं भैया? 70% तो बाहर का दिए है नौकरी, बिहार का दिए है 30% दिए है। 18% नहीं है, 18% है। आप नहीं देखे हो, 18% दिया, 18% दिया है बिहार का नौकरी। उसमें भी नियोजित टीचर भी 28,000 जिनको नौकरी हो चुका है उनको ही नौकरी किया, फिर से नियुक्ति पत्र। ये कहाँ से आया है? मात्र 1,20,000 में अभी तक 1 लाख कोई नियुक्ति पत्र मिला है, और उसमें भी बिहारी को 25 से 30,000 ही नियुक्ति पत्र मिला है। अभी BPSC 1 to 5 दिए थे, लेकिन मात्र 2 नंबर से मेरा छूट गया है। अच्छा भैया, जाति गणना को लेके इधर आइए थोड़ा। जाति गणना में बहुत सारे शिक्षक भी बेचारे बहुत काम कर रहे थे, है ना, अपना अपना काम छोड़ के जाति गणना कर रहे थे। कहीं कहीं से उन लोग को बहुत दुत्कार भी मिला, है ना, कि आप लोग जो है क्या दोपहरिया में दिने दोपहरिया जाति पूछने चले आते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मेहनत किए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जाति गणना में गड़बड़ी किया गया है, तो ये गड़बड़ी किस स्तर पे, मतलब शिक्षक लोग किए, अधिकारी लोग किए, या कौन किया? अगर ऐसा आवाज उठ रहा है कि गड़बड़ी किया जाए तो इसमें तो जांच का विषय है, जांच किया जाए। केंद्र सरकार अगर कह रही है, माननीय अमित शाह गृह मंत्री है, वो करवा सकते हैं, अपना स्पेशल टीम गठित करके जांच करवा सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जाति गणना जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा था बिहार के लिए भी, और पूरे एक तरह से कहा जाए कि एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था, क्योंकि जाति के आधार पे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, लगभग हर राज्य हैं जहाँ पे जाति आधारित जो है वोटिंग होता है, जाति के आधार पे जो है लोग एक दूसरे को वोट देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब बात करते हैं विकास की, तो विकास सबका होना चाहिए, सबको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये जो जाति वाले मुद्दे को जो हवा दे के चले गए हैं अमित शाह, इस पे कितने दिन तक चर्चा होगा
और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये फिलहाल बता पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।